ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं सिंगल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस को। इनहेरिटेंस से रिलेटेड मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को एक्सेस नहीं किया तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है। सिंगल इनहेरिटेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल प्रोग्राम भी देखने वाले हैं। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमर। सो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। इसे हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक पेरेंट क्लास है ए और एक चाइल्ड क्लास है बी, जो कि ए क्लास को इनहेरिट कर रही है। और इनहेरिटेंस का हमने यहाँ पे सिंटैक्स यूज़ किया है कि हमने यहाँ पे कॉलन लगाया है और यहाँ पे विजिबिलिटी मोड हमने लिखना होता है। और हमने यहाँ पे विजिबिलिटी मोड लिखा हुआ है पब्लिक, जो कि प्राइवेट भी हो सकता है और प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। विजिबिलिटी मोड यहाँ पे क्या होना चाहिए, इससे रिलेटेड मैं काफ़ी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, जो कि इनहेरिटेंस का सेकंड पार्ट है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोस को लाजमी चेकआउट करें। सो आप क्या करें, इस वीडियो को फटाफट से लाइक करें और हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो सिंगल इनहेरिटेंस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल प्रोग्राम बनाते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ पर्सन के नाम से। और उस क्लास में मैं क्या करता हूँ कि कुछ डेटा मेंबर्स बनाता हूँ, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता हूँ जिन्हें मैं रखने वाला हूँ प्रोटेक्टेड। और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ नेम। क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप को यूज़ करने वाले हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी स्ट्रिंग के नाम से। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाता हूँ एड्रेस के नाम से और एक और प्रॉपर्टी बनाता हूँ एज के नाम से। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज डिफाइन की, नेम, एड्रेस एंड एज। क्योंकि ये प्रोटेक्टेड हैं इसलिए अब अगर मैं पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे यहाँ पे मैं पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पी आर के नाम से, तो पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैं इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रोटेक्टेड हैं। और अगर ये प्राइवेट होती तब भी मैं इन्हें एक्सेस नहीं कर पाता। अगर ये पब्लिक होती तो मैं इन्हें बाहर से एक्सेस कर लेता, बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे प्रोटेक्टेड ही रखता हूँ। सो अब अगर हमने नेम, एड्रेस और एज को एक्सेस करना होगा, उसके अंदर वैल्यू रखानी होगी या प्रिंट करानी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेथड्स का यूज़ करेंगे जिन्हें मैं रख देता हूँ पब्लिक, ताकि हम इन्हें बाहर से एक्सेस कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ जिसका रिटर्न टाइप मैं रखता हूँ वाइड सेट पर्सन डेटा। और यहाँ पे उन तीनों चीज़ों को हम रिसीव करेंगे जो कि यहाँ से हम पास करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पर्सन जो ऑब्जेक्ट है पर्सन टाइप का, उसकी मदद से इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। और यहाँ पे मैं पास करता हूँ नेम, जो कि होगा टेक्निकल अमार। और सेकंड यहाँ पे मैं पास करता हूँ आर्गुमेंट, जो कि होगा एड्रेस, फॉर एग्जांपल लाहौर। और यहाँ पे एज में पास करता हूँ 25। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि एक पब्लिक फंक्शन को एक्सेस करते हुए इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर वैल्यूज़ रखा सकते हैं। तो इन्हें रिसीव करने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। स्ट्रिंग टाइप का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एन के नाम से नेम के लिए। और स्ट्रिंग टाइप का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एडी यानी कि एड्रेस के लिए। और इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ एज के लिए एजी। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये
इन वेरिएबल्स के अंदर आ चुकी हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये वैल्यूज़ रखा देता हूँ। अब मैं नेम के अंदर रखा दूँगा एन, और एड्रेस के अंदर मैं रखा दूँगा एडी, और एज के अंदर मैं रखा दूँगा एजी। तो अब मैं नेम, एड्रेस और एज को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्लास के अंदर हूँ। क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो क्लास के अंदर मैं प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ, बट क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। तो बाहर से हमने क्या किया, एक पब्लिक मेथड को एक्सेस किया, और उसकी मदद से हमने क्या किया कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस किया। तो इस तरह क्या होगा कि पीआर जो ऑब्जेक्ट था उसके नेम, एड्रेस और एज के अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ कि एक और मेथड बनाता हूँ ताकि मैं इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा पाऊँ। तो मैं बनाता हूँ डिस्प्ले पर्सन डेटा, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि सी आउट, और यहाँ पे नेम को मैं डिस्प्ले करा देता हूँ, सॉरी, नेम, और लाइन को मैं एंड करता हूँ, और इससे मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। कॉपी करके मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे नेम की बजाय हम लिखेंगे एड्रेस, और इधर भी एड्रेस, और इधर एज, और इधर भी सॉरी, एज। तो अब मैंने क्या किया, सेट पर्सन डेटा फंक्शन की मदद से डेटा रखाया, और अब मैं क्या करता हूँ, पी आर ऑब्जेक्ट के अंदर क्योंकि डेटा आ चुका है तो मैं डिस्प्ले पर्सन डेटा को जैसे ही कॉल करूँगा तो पी आर ऑब्जेक्ट का जो नेम है, जो एड्रेस है, जो एज है, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो अब मैं इसे कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे नेम, एड्रेस और एज यहाँ पे शो हो रही है। अब हमारे प्रोग्राम में एक रिक्वायरमेंट आती है कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट का डेटा भी रखना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इसी क्लास को स्टूडेंट बना दूँ और उसके अंदर स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स भी ऐड कर दूँ। बट उससे क्या होगा कि जो पर्सन है उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट से रिलेटेड एक सेपरेट क्लास बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से एक सेपरेट क्लास बनाता हूँ, और इधर मैं क्या करता हूँ कि कुछ प्रोटेक्टेड मेंबर्स बनाता हूँ स्टूडेंट के लिए, जैसा कि उसका होगा, सॉरी, रोल नंबर, और वो जो स्टूडेंट है वो किस जो है ना कोर्स से रिलेटेड है, मतलब किस कोर्स में उसने एनरोल किया। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है उसने जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एनरोल किया है, या कंप्यूटर साइंस में किया है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है, तो उसका कोर्स कौन सा है। तो उसके लिए भी मैं एक यहाँ पे प्रॉपर्टी बना लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जो स्टूडेंट है, ज़ाहिर सी बात है उसका भी तो कोई नेम, एड्रेस और एज होगी। तो ये चीज़ें भी तो हमें चाहिए स्टूडेंट के अंदर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं वो चीज़ें भी यहाँ पे डिफ़ाइन करूँ जो कि पर्सन की हैं। बट अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ड्राइव प्रिंसिपल को मैं किल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ड्राइव प्रिंसिपल क्या कहता है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। मतलब जो कोड आपने लिख लिया है उसे आप रिपीट ना करें बल्कि रीयूज़ करें। तो ऐसा भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। इनहेरिटेंस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये जो हमने क्लास बनाई है इसके अंदर जो भी डेटा मेंबर्स हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं, उन्हें हम स्टूडेंट क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बट हमें वो यहाँ पे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनहेरिटेंस का सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा। इनहेरिटेंस के लिए हम क्या करते हैं कि जो हम क्लास बना रहे हैं, चाइल्ड क्लास, स्टूडेंट क्लास, उसके बाद लगाएंगे कॉलन, और यहाँ पे हम लिखेंगे विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड 3 तरह के होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल के लिए
जो विजिबिलिटी मोड है वो लगाता हूँ पब्लिक, और उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना होता है पेरेंट क्लास का नेम। पेरेंट क्लास हमारे पास है पर्सन। तो अब मैंने क्या किया कि पर्सन क्लास को इनहेरिट कर लिया स्टूडेंट क्लास के अंदर। इससे क्या होगा कि पर्सन क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और जितने भी मेथड्स हैं वो स्टूडेंट क्लास के अंदर भी आ जाएंगे। हम उन्हें स्टूडेंट क्लास के अंदर भी यूज़ कर पाएंगे। हमें उन्हें यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे होगा क्या, अब आप यहाँ पे विजिबिलिटी मोड को मेनली देखें। विजिबिलिटी मोड तीन तरह के होते हैं, मैं काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ कि अगर यहाँ पे विजिबिलिटी मोड होगा प्राइवेट, तो क्या होगा कि मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया था कि जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं पेरेंट क्लास के, वो कभी भी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं होते। प्राइवेट कभी भी इनहेरिट नहीं होते। अगर आप ने पेरेंट क्लास के अंदर कोई ऐसी चीज़ रखनी है जो कि आप चाहते हैं इनहेरिट ही ना हो, मोस्टली आपने उसे सिक्योर रखना है, तो आप उसे प्राइवेट कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो, तो आप उसे या तो प्रोटेक्टेड रखें या फिर पब्लिक रखें, तभी वो इनहेरिट होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ की हैं, प्राइवेट यूज़ ही नहीं की, क्योंकि हम उन्हें चाइल्ड में यूज़ ही नहीं कर पाते। तो मैंने प्रोटेक्टेड और पब्लिक रखी है। तो अब अगर मैं यहाँ पे विजिबिलिटी मोड प्राइवेट रखूँगा, तो ये जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स हैं वो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या होंगे, प्राइवेट होंगे, क्योंकि मैंने विजिबिलिटी मोड प्राइवेट रखा है। और अगर मैं प्रोटेक्टेड रखूँगा तो वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड होंगे, और अगर मैं पब्लिक रखूँगा तो क्या होगा कि सेम बिहेवियर यूज़ होगा। पब्लिक के केस में प्रोटेक्टेड वाले चाइल्ड के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं और पब्लिक वाले चाइल्ड के अंदर पब्लिक होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पब्लिक रखता हूँ। तो अब अगर मैं पब्लिक रखूँगा विजिबिलिटी मोड, तो क्या होगा कि पेरेंट क्लास के जो प्रोटेक्टेड हैं मेंबर्स वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड बनेंगे, और जो पब्लिक हैं वो यहाँ पे पब्लिक बनेंगे। ज़्यादातर हम पब्लिक विजिबिलिटी मोड को यूज़ करते हैं ताकि पेरेंट क्लास के जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो चाइल्ड में भी प्रोटेक्टेड बने, और जो पब्लिक है वो चाइल्ड में भी पब्लिक ही बने। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड टाइप के 2 वेरिएबल्स बनाए, रोल नंबर एंड कोर्स। अब क्योंकि मैं पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ, तो इसके पब्लिक मोड के साथ, तो इसके जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, वो क्या होंगे? चाइल्ड क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड बनेंगे। जब इनहेरिट होंगे तो आप समझ लें कि ये तीनों चीज़ें, मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये तीनों चीज़ें आप समझ लें कि प्रोटेक्टेड में आ जाएँगी। क्योंकि हमने पब्लिक मोड रखा है, तो जो प्रोटेक्टेड है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड बनेंगी, तो इनहेरिट तो होनी है, सारी चीज़ें इसके अंदर आनी है, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आ जाएँगी प्रोटेक्टेड के अंदर। हालाँकि हम यहाँ पे लिखते नहीं हैं, लेकिन वो समझ लें कि प्रोटेक्टेड के अंदर वो हैं, इनहेरिट होके आ चुकी हैं। तो ये होता है मेन कांसेप्ट इनहेरिटेंस का। अब मैं क्या करता हूँ कि जो स्टूडेंट क्लास है उसी की चीज़ें ही डिफाइन करता हूँ, रोल नंबर एंड कोर्स। क्यों? क्योंकि पर्सन की चीज़ें ऑलरेडी इसके अंदर आ चुकी हैं, डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं 2 मेथड्स बनाता हूँ, वॉइड सेट स्टूडेंट डेटा, और स्टूडेंट डेटा जैसे ही हम इस फंक्शन को जैसे ही हम कॉल करेंगे, तो इसके अंदर रोल नंबर और कोर्स को पास करेंगे। तो उसे रिसीव करने के लिए भी मैं वेरिएबल्स बना लेता हूँ। जैसे रोल नंबर के लिए मैं रख देता हूँ रोल अंडरस्कोर नंबर, और स्ट्रिंग कोर्स के लिए मैं रख देता हूँ CR यानी कि कोर्स। रोल नंबर के अंदर मैं रखा दूँगा जो रोल नंबर रिसीव किया है हमने, और कोर्स के अंदर मैं रखा दूँगा जो कि हमने रिसीव किया है। तो अब आप ये देखें कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पर्सन की बजाय मैं स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ST यानी कि स्टूडेंट। अब मैं चाहूँ तो ST की मदद से सेट पर्सन डेटा को भी कॉल कर सकता हूँ। हालांकि आप देखें कि सेट पर्सन डेटा पर्सन क्लास का एक मेंबर फंक्शन है, उसे मैं स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करा रहा हूँ। तो मैं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि
ये जो मेथड है, ये इनहेरिट होके इस क्लास के अंदर भी आया होगा, स्टूडेंट क्लास के अंदर और पब्लिक के अंदर, समझ लो कि वो मौजूद है। हालाँकि यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा, लेकिन इनहेरिटेंस के चलते वो फंक्शन इस पब्लिक जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर वो फंक्शन आ चुका है, उसे हम कॉल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सेट पर्सन डेटा को स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एरर हमें देखने को नहीं मिलेगा और सक्सेसफुली ये जो वैल्यूज़ हैं वो नेम, एड्रेस और एज के अंदर आ जाएंगी। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। एक चीज़ और कि अब आप ये देखें कि ये जो पेरेंट क्लास है इसके अंदर नेम, एड्रेस और एज क्या है, प्रोटेक्टेड है। अब मैं चाहूँ तो पर्सन का ऑब्जेक्ट बना के भी बाहर से इन्हें एक्सेस नहीं कर सकता। अब अगर मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाऊँ पीआर और मैं चाहूँ कि पीआर की मदद से मैं नेम में कुछ वैल्यू रखाऊँ तो मैं नहीं रखा सकता, क्योंकि यहाँ पे एरर हमें देखने को मिलेगा। वजह क्या है? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है और प्रोटेक्टेड को हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सेम इसी तरह अगर मैं स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसकी मदद से नेम को मैं एक्सेस करता हूँ, क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की मदद से भी मैं नेम को एक्सेस कर सकता हूँ। वजह क्या है कि इनके ये जो चीज़ें हैं ये इनहेरिट होके स्टूडेंट क्लास के अंदर भी तो हैं, दिख नहीं रही लेकिन वो इनहेरिट होके आ चुकी हैं। बट वो इनहेरिट होके अगर आई हैं तो वो स्टूडेंट क्लास के अंदर किस टाइप की होंगी? क्योंकि हमने यहाँ पे पब्लिक मोड यूज़ किया है, तो पब्लिक मोड में जो चीज़ प्रोटेक्टेड होती है वो प्रोटेक्टेड बनती है और जो पब्लिक होती है वो पब्लिक बनती है। क्योंकि यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड है, तो ये यहाँ आके भी प्रोटेक्टेड का हिस्सा बनेंगी। तो नेम, एड्रेस और एज भी प्रोटेक्टेड का हिस्सा है, तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट अपने प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस तो कर ही नहीं सकता। तो पेरेंट क्लास के जो प्रोटेक्टेड हैं वो भी तो यहाँ पे आके प्रोटेक्टेड ही बने हैं ना, तो उन्हें भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं नेम को एक्सेस करूँगा तो मुझे यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने क्या किया, सेट पर्सन डेटा को कॉल किया जो कि इधर पब्लिक था, तो वो स्टूडेंट क्लास के अंदर भी पब्लिक का हिस्सा बना होगा, तो अब उसे मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि वो स्टूडेंट क्लास के अंदर भी पब्लिक ही बना होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, मैं इनहेरिटेंस के कंसेप्ट्स को काफ़ी डीपली समझा रहा हूँ और 2-2, 3-3 मर्तबा एक ही चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक और मेथड बनाता हूँ डिस्प्ले कराने के लिए, डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा। और इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ कि डिस्प्ले करा देता हूँ स्टूडेंट का डेटा, जो कि एक तो उसका रोल नंबर होगा और दूसरा क्या होगा यहाँ पे हमारे पास उसका कोर्स होगा, जो भी कोर्स उसने लिया होगा, यानी कि जिस भी कोर्स में उसने एनरोल किया होगा। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लाइन को एंड कर देता हूँ। तो अब सेट पर्सन डेटा की मदद से हमने पर्सन का डेटा रखाया। अब मैं चाहूँ तो st डिस्प्ले पर्सन डेटा फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, डिस्प्ले भी हो जाएगा। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि हमने पर्सन का डेटा रखाया इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की मदद से, तो इसी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट का भी डेटा रखवाते हैं, जो कि होगा उसका रोल नंबर, और रोल नंबर फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ 10 और उसका कोर्स जो है वो रख देता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अब क्या होगा कि एसटी ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल किया क्योंकि वो अब चाइल्ड का भी हिस्सा है, तो उसके ज़रिए हमने वैल्यूज़ रखाई और फिर इसका जो अपना मेथड है स्टूडेंट डेटा वाला उसे हमने कॉल किया और उसकी मदद से भी हमने इसकी चीज़ें रखा दी। अब हम डिस्प्ले भी करा सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ st.display पर्सन डेटा और यहाँ पे st.display स्टूडेंट डेटा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेस देता हूँ थोड़ी सी। यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा रखाया और यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले कराया। तो इससे पहले मैं लिख देता हूँ कि सी आउट स्टूडेंट
डिटेल्स और लाइन को एंड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट डिटेल्स के बाद पर्सन का डेटा भी शो हो जाएगा, क्योंकि पर्सन एक पब्लिक टाइप का मेथड था, तो वो स्टूडेंट में भी पब्लिक बना होगा, तो उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अपने मेथड को तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस मेथड को मैं यहाँ से कट करता हूँ और जो डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा है उसके अंदर मैं इसे कॉल करा लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट नहीं लगाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि मैंने स्टूडेंट की मदद से डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया और उस फंक्शन ने पहले क्या किया, डिस्प्ले पर्सन डेटा फंक्शन को कॉल किया जो कि इनहेरिट होके आया था और यहाँ पे मौजूद होगा, जो कि हमें दिख नहीं रहा। तो उससे पहले कॉल किया, उसकी मदद से पर्सन का डेटा प्रिंट होगा और उसके बाद जो स्टूडेंट का डेटा है वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसे कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। तो हमें यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है क्योंकि क्लास के बाद हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। मैं इसे दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट की डिटेल हमें शो हो रही है। टेक्निकल हमार एड्रेस जो है वो लाहौर है, एज आ रही है, यहाँ पे रोल नंबर भी आ रहा है और कोर्स भी आ रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने पर्सन क्लास को इनहेरिट किया स्टूडेंट क्लास के अंदर। और हालांकि हमने पर्सन क्लास में जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स बनाए थे वो हमने स्टूडेंट क्लास के अंदर बनाए नहीं, बल्कि उन्हें इनहेरिट किया और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के हमने उन्हें एक्सेस भी किया। क्यों? क्योंकि वो इनहेरिट होके स्टूडेंट क्लास के अंदर आ चुके थे। आई होप कि आपको सिंगल इनहेरिटेंस की समझ आई होगी। इनहेरिटेंस से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। सो आप क्या करें, मेरी सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। और अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप सी प्लस प्लस से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी सी प्लस प्लस एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। सो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।